कितने मन से, कितनी आशा से हम सब लोग यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं। आप लोग तैयारी करते हैं, हम लोग तैयारी कराते हैं, सिस्टम पर भरोसा करते हैं, पूरी ईमानदारी से एग्जाम देकर के आते हैं और ये आशा करते हैं कि इस बार जो है हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा और उसमें पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। लेकिन इस बार दिसंबर में एक ऐसी घटना हो गई है जिससे सिस्टम पर फिर एक बार प्रश्न चिन्ह लगा है। इस सिस्टम को जिस पर भरोसा करते हैं भारत में यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले लाखों लोग, जिस पर लाखों अभ्यर्थी जिस पर भरोसा करते हैं, उस सिस्टम में कुछ लोगों ने सेंध लगाई और सेंध लगा करके उसकी सिक्योरिटी को तोड़ करके एग्जाम जो है उसमें नकल कराने की घटना सामने आई है। अलीगढ़ से घटना हुई है और कहीं ना कहीं इस घटना का संबंध जो है आप लोगों की आंसर की में देरी से भी है। इसी घटना के कारण, इस घटना के कारण से, इस घटना के संबंध से ही जो है आप लोगों के रिजल्ट में देरी हो सकती है। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है और आप लोग इस पर अगर जागरूक होंगे तो अपने लिए आवाज उठा पाएंगे, इसलिए मैं ये सेशन आप लोगों के सामने कर रहा हूं। 14 दिसंबर को यूजीसी नेट का लास्ट एग्जाम हुआ और 28 दिसंबर को एक न्यूज आती है कि अलीगढ़ में यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो स्क्रीन शेयर करा करके सॉल्व की गई, नकल करा करके वो परीक्षा सॉल्व कराई गई यूजीसी नेट की। कैसे हुआ ये मैं आप लोगों को पूरा मामला बता रहा हूं। यह घटना अलीगढ़ में हुई और इसमें जो है आगरा पीएससी का जो है एक जवान भी शामिल है, वो भी इसमें जुड़ा हुआ था। पूरा गैंग है जो इस कार्य को लंबे समय से करते थे, न केवल यूजीसी नेट परीक्षा के लिए बल्कि अलग अलग परीक्षाओं में ये लोग स्क्रीन शेयर करके, जो वर्तमान में डिजिटल माध्यम से परीक्षाएं हो रही हैं उनके माध्यम से स्क्रीन शेयर करके नकल कराते थे। ये भारत के तंत्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं जब से एग्जाम्स को लेकर के तैयारी शुरू की और जब से अब तक हम लोग जो है 10, 12, 15 वर्षों से हम लोग ये सब तंत्र को देख रहे हैं, ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जब ये घटनाएं, ऐसा कोई राज्य नहीं पता लगता जहां ये घटनाएं ना हुई हो। जब ऑफलाइन पेपर होता था तब पूरा पूरा सेंटर जो है उस पर नकल कराई गई ये घटनाएं आती थी और जब इन सब सिस्टम से बचने के लिए ऑनलाइन जाकर के परीक्षाएं कराई जा रही है तो ऑनलाइन परीक्षाओं में भी नकल करने की घटनाएं लगभग हर बार सामने आ रही हैं। तो इसको लेकर के एनटीए या फिर जो ऑनलाइन परीक्षा एजेंसियां हैं उनको अपने तंत्र में कितने सुधार की आवश्यकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम एक होना चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो अपने भाग्य को आजमाने जाते हैं आप लोगों पर भरोसा करके। तो सिस्टम में अगर ऐसी सेंध लगाई जा रही है, सेंध लगाने वालों की गलती तो है ही, लेकिन सरकार का जो तंत्र है, एक अभ्यर्थी जो है अपना 6 महीने साल भर की तैयारी का समय देता है, एक अभ्यर्थी आपको इस परीक्षा को कराने के लिए पैसे देता है, उसके बाद उसे ये मिलता है। तो आप लोगों पर भी ये प्रश्न चिन्ह है, हमारी सरकारें जो है कितनी विश्वसनीयता अपनी बना पा रही हैं। घटना बता रहा हूं आप लोगों को और देखो घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। एक सूचना मिली एसटीएफ को, लखनऊ की जो टीम है वहां ये सूचना मिली कि एसटीएफ आगरा के माध्यम से ये पूरी की पूरी टीम को सूचना मिली कि एक संतसार पब्लिक स्कूल है जो कि अलीगढ़ में है, इसमें प्रीति नामक परीक्षार्थी, कोई लड़की अभ्यर्थी थी, वो अपना एग्जाम दे रही थी और उसने स्क्रीन शेयर करके अपना पूरा पेपर सॉल्व कराया। टीम जो है वो मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंच करके जो है उस लड़की का किसी ने जो है वो सूचना टीम तक दे दी। इन्हीं में से किसी ने सूचना दी, इसको पैसे वैसे नहीं मिले होंगे, क्या हुआ होगा, सूचना दी, मिल गई। तो जब एग्जाम चल रहा था वहीं मौके पर ये टीम पहुंची और टीम जो है वो पहुंच करके उन्होंने देखा कि उसका रोल नंबर वगैरह पता किया, जहां वो उसकी सीट थी वहां पहुंचे तो देखा कि वो जो सिस्टम उसको आवंटित था उसकी जगह वो कहीं और बैठी थी लड़की। क्यों बैठी थी कहीं और? असल में उस रूम में जो लोग इन्विजिलेटर थे, जो लोग परीक्षा को करा रहे थे अध्यापक, वो भी इस गिरोह में शामिल थे और उन्होंने इस लड़की को इसके स्थान से उठा करके जहां पहले से ही सब व्यवस्था की हुई थी उस जगह पर, उस सिस्टम पर बिठाया। और वहां एक ललित नाम का अभ्यर्थी था जिस पूरे के पूरे घटना का सरगना है, उसने ये सिस्टम शेयर किया अपनी टीम को और उसको सिस्टम शेयर करके इस लड़की ने शुरू के 10-15 मिनट तो अपना ये सब किया, जो उसको पेपर सॉल्व करने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, अपना रोल नंबर भरना, ये सब किया।
उसके बाद वो चुपचाप बैठी रही, पूरा पेपर जो है वो स्क्रीन शेयर करके वहां से किया गया। हालांकि इसकी पूरी जानकारी जो है वो न्यूज़ के माध्यम से इसमें गोपनीय रखा गया है, बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं दी गई है समाचार पत्रों को भी, और इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि इन लोगों पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सबको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन एक जो इसका मुख्य आरोपी है वो ललित, वो अभी फरार है। लेकिन इसकी पूरी की पूरी जानकारी भी जो है वो एनटीए के माध्यम से या सरकार के माध्यम से, जिस भी सिस्टम के माध्यम से पूरी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, ताकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये बात ना पहुंचे। परंतु अगर कहीं भी अभ्यर्थियों के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी सूचना हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके बारे में जो है मैं पूरी अपनी मैं और मेरी टीम जो है इसके बारे में पूरा ध्यान रखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके बारे में अगली जानकारी भी आप लोगों को देंगे, लेकिन इस पर जो है कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, और इसके खिलाफ एक्शन क्या लिया गया ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम हमें पता लगेगा। एनटीए जो है इस पर क्या कर रहा है, और आगे ऐसा सुनिश्चित करने के लिए एनटीए क्या कर रहा है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भविष्य, बहुत सारे लोगों का विश्वास, बहुत सारे लोगों का परिश्रम जो है इस सबके साथ जुड़ा हुआ है, और उस पर अगर ये आघात होता है तो ये आघात बहुत बड़ा है। विद्यार्थियों, आप लोग भी जागरूक रहिएगा, हम लोग भी जागरूक रहेंगे, कहीं आप लोगों के साथ ना इंसाफी ना हो, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोगों को इसकी जानकारी थी। इसी के कारण से संभवतः आप लोगों का जो है आंसर की डिले की जा रही है, ताकि ये घटना जो है इसकी पूरी जाँच हो जाए, और कहाँ कहाँ इस तरह से किया जा रहा था उस सब पर अभी जाँच चल रही है, और उसके बाद आप लोगों की आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्या विचार है आप लोगों का, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके खिलाफ जो है हम भी कुछ आप लोगों के लिए एक्शन लेना चाहेंगे। आप बस मुझे बताइएगा आप कितने लोग हमारे साथ खड़े हैं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी भी आप लोगों को आगे की जानकारी इसमें पूरी की पूरी दी जाएगी। नमस्ते।